दोस्तों आज 13 जून 2022 को जाइडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड के बायबैक की टाइमलाइंस और इसके इंडिकेटिव इंटाइटलमेंट रेशियो के साथ साथ कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स को रिलीज़ कर दिया गया है। तो हम लोग इस वीडियो में इन सारी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी मैंने इस बायबैक पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इस बायबैक की पूरी जानकारी मिल सके। इस बायबैक में कंपनी 1,15,38,461 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स की बायबैक करेगी और इस बायबैक का जो प्राइस रखा गया है वो है 650 रुपये प्रति इक्विटी शेयर। अगर हम लोग इस बायबैक के प्राइस को आज के क्लोजिंग का प्राइस जो 351.75 रुपये है इससे कंपेयर करें तो अभी ये बायबैक लगभग 84.8% के प्रीमियम पर है। इस बायबैक का मैक्सिमम साइज 750 करोड़ रुपए का है। अब मैं चलिए आपको इस बायबैक की टाइमलाइन के बारे में बताता हूँ। इस बायबैक की रिकॉर्ड डेट 2 जून 2022 थी और ये बायबैक 23 जून 2022 को ओपन होगा और ये बायबैक 6 जुलाई 2022 को क्लोज हो जाएगा। तो आप अपने शेयर को 6 जुलाई 2022 तक टेंडर कर सकते हैं, ये इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ बिड्स ये 15 जुलाई 2022 है। इसका मतलब आपके जितने भी शेयर बायबैक किए जाएंगे उसे आपको 15 जुलाई 2022 तक पेमेंट कर दिया जाएगा और जितने भी शेयर बायबैक किए जाएंगे उसे 22 जुलाई 2022 तक एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा। इस बायबैक का साइज 750 करोड़ रुपए का है और कंपनी इस 750 करोड़ रुपए को अपने फ्री रिजर्व या ऐसे फंड से सोर्स करेगी जिसे लॉ परमिट करता है। इस बायबैक को फंड करने के लिए कंपनी किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए लोन या बोरोड अमाउंट का इस्तेमाल नहीं करेगी। बायबैक में दो कैटेगरी होती हैं, एक रिजर्व कैटेगरी और दूसरी जनरल कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में स्मॉल शेयर होल्डर्स आते हैं और उनके अलावा जितने भी शेयर होल्डर हैं वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर्स ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनकी शेयर की वैल्यू रिकॉर्ड डेट पर 2 लाख या 2 लाख से कम की होती है और ऐसे शेयर होल्डर जिनके शेयर की मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड डेट पर 2 लाख से ज़्यादा की हो गई वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो स्मॉल शेयर होल्डर्स नहीं कहलाते हैं। 2 लाख में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के क्लोजिंग के प्राइस को कंसीडर किया जाता है जिस स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड डेट पर इस शेयर की ट्रेडेड वॉल्यूम सबसे ज़्यादा थी। रिकॉर्ड डेट पर इस शेयर की सबसे ज़्यादा ट्रेडेड वॉल्यूम एनएसई में थी और रिकॉर्ड डेट पर एनएसई में इस शेयर का क्लोजिंग का प्राइस 365.35 था। तो अगर हम लोग इस प्राइस को कंसीडर करते हैं तो ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास रिकॉर्ड डेट पर इस कंपनी के 547 या उससे कम शेयर थे वो स्मॉल शेयर होल्डर्स कहलाएंगे और वो रिजर्व कैटेगरी में आएंगे। और ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास रिकॉर्ड डेट पर इस कंपनी के 547 से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स थे वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, वो स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। अगर हम लोग इसी डेफिनेशन को बेस मान लें तो रिकॉर्ड डेट पर 4,56,129 स्मॉल शेयर होल्डर्स थे और इन शेयर होल्डर्स के पास 3,34,75,221 इक्विटी शेयर्स थे और ये इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का 3.27% है और जितने शेयर्स की बायबैक करनी है उसका ये 290.12% होता है। रिजर्व कैटेगरी या स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ शेयर जिनकी बायबैक करनी है उसका 15% रिजर्व होता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर जिनकी बायबैक करनी है वो है 1,15,38,461 इक्विटी शेयर और इसका 15% होता है 17,30,770 इक्विटी शेयर्स। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए 17,30,770 इक्विटी शेयर्स रिजर्व रखे जाएंगे और जो बाकी बचे हुए इक्विटी शेयर हैं 98,07,691 इक्विटी शेयर वो जनरल कैटेगरी के लिए होंगे। अगर हम लोग सारे आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स को इस बायबैक में यूज़ कर लें
तो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो इंडिकेटिव एंटाइटलमेंट रेशियो बनकर आ रहा है वो है 26:503, या हम लोग इसे कह सकते हैं 1:20। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स अगर अपने 503 इक्विटी शेयर्स को टेंडर करते हैं तो इनमें उनके 26 इक्विटी शेयर्स की बायबैक की जाएगी, या कह लें कि आपके हर 20 इक्विटी शेयर्स जो टेंडर किए जाएंगे उसमें एक इक्विटी शेयर्स की बायबैक की जाएगी। अगर हम लोग इसे परसेंटेज में देखें तो ये 5.17% है। जनरल कैटेगरी का जो इंडिकेटिव एंटाइटलमेंट रेशियो है वो है 1:101। तो जनरल कैटेगरी के शेयर होल्डर्स अगर अपने 101 इक्विटी शेयर्स को टेंडर करते हैं तो उसमें एक इक्विटी शेयर्स की बायबैक की जाएगी। अगर हम लोग इसे परसेंटेज में देखें तो ये 0.99% है। ये जो मैंने अभी इंटाइटलमेंट रेशियो बताया है ये इंडिकेटिव इंटाइटलमेंट रेशियो है। आपके टेंडर किए हुए शेयर्स में कितने शेयर्स की बायबैक की जाएगी ये टोटली डिपेंड करता है इस बायबैक के एक्सेप्टेंस रेशियो पर। अगर इस बायबैक में शेयर्स कम टेंडर किए जाएंगे तो एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ जाएगा, और अगर इस बायबैक में शेयर्स ज़्यादा टेंडर किए जाएंगे तो एक्सेप्टेंस रेशियो गिर जाएगा। तो अगर इस बायबैक में शेयर्स कम टेंडर किए जाएंगे तो आपके ज़्यादा शेयर्स की बायबैक भी हो सकती है। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि फ्रैक्शनल इंटाइटलमेंट्स को बायबैक के इंटाइटलमेंट के कंपटीशन में इग्नोर किया जाएगा, उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर जिनके पास इस कंपनी के 19 या 19 से कम इक्विटी शेयर हैं उनकी इंटाइटलमेंट हो जाएगी 0। लेकिन आप एडिशनल इक्विटी शेयर्स की टेंडर कर सकते हैं और कंपनी आपको एक शेयर की बायबैक की प्रेफरेंस देगी। दोस्तों, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इस बायबैक के लिए रजिस्ट्रार और ICICI सिक्योरिटीज़ लिमिटेड को इस बायबैक के लिए मैनेजर की तरह अपॉइंट किया गया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को आसानी से समझ पाए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।